दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। कुल मिलाकर के एक बड़ी गंभीर बात आज आपके साथ करने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि न्यूज़ नशा आज आपका ध्यान एक ऐसी बात की तरफ ले जा रहा है, जिसके बारे में अभी आपने सोचा नहीं होगा। आपके घर के बच्चे पढ़ाई में कितना ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए आपको अक्सर बहुत मशक्कत करनी पड़ती रही होगी। लेकिन अब मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के पास सीधा जवाब होगा कि स्कूल जाने में बड़ी तकलीफ होती है, स्कूल बहुत दूर है, क्योंकि आपके करीब के स्कूल तो बंद हो जा रहे हैं। स्कूल करीब के इसलिए बंद हो जा रहे हैं क्योंकि अब वहां पर अडानी जी कब्जा कर लेंगे। अडानी जी का कब्जा तो हो जाएगा और अडानी जी उस जमीन को ले भी लेंगे, जैसे कि और जगह की जमीन ले ली, देश में हो या विदेश में। लेकिन उससे भी बड़ी भयंकर बात ऐसी है जिसके बारे में आपको आज सोचना होगा। आज नहीं सोचे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तमाम विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते हमारे देश के माता पिता नहीं जागे तो आपके बच्चों के हाथ में भी वो बंदूक होगी जो कि बाबा सिद्दीकी के हथियारों के हाथ में थी। कैसे? क्योंकि वो बच्चे, वो भी 21 साल की उम्र के थे, माइनर तो नहीं थे, लेकिन 50-50 हजार रुपए लेकर के हाथ में हाईटेक गन लेके वहां पहुंच गए थे। अतीक अहमद का भी ऐसे ही, संजीव भटनागर का भी जो हुआ था कांड, ये सब चीजें जो है, जितने भी इस तरह के बच्चों को वहां पर हाईटेक हथियारों के साथ भेजा जा रहा है, मात्र कुछ हजार रुपए दे करके लोगों को मारने का ठेका दिया जा रहा है, उसके बारे में जरा सोचिए कि किसका जहन है, कौन इस पर काम कर रहा है। एक तरफ बच्चों के हाथ में बंदूक थमा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों के हाथ से किताबें छीन रहे हैं। किताबें छीनेंगी, हाथ खाली हो जाएंगे, हाथ में बंदूक बड़े आसानी से आ जाएगी। आखिरकार ये पूरी की पूरी कहानी कौन गढ़ रहा है, कौन इसके पीछे है? बच्चों के हाथ से सिर्फ किताब छीनना मकसद है, या हाथ में बंदूक देना मकसद है, या फिर जमीन छीन करके उस पर कुछ और काम करना मकसद है? मकसद जो भी हो, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। आइए आपको मैं दिखाती हूँ वो ट्वीट जो कि मायावती ने किया है। इस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिए, समझिए। इसमें उन्होंने लिखा है, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करना, उनके दूसरे स्कूलों का विलय करना, ये फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे? यूपी और देश के अधिकतर राज्यों में खास तौर से प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा शिक्षा तो दूर सही, शिक्षा से भी लगातार वंचित है। मतलब अच्छी शिक्षा तो नहीं, शिक्षा भी नहीं मिल रही है। ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला भी अनुचित है। सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि सर्वे से साफ दिखाई दे रहा है। किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने की बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। यहीं पर एक और ट्वीट आप यहां पर देखिए, उससे भी आपको तस्वीर साफ होगी क्या कहा जा रहा है। इस ट्वीट में देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में, माफ कीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान में छोटे बच्चों, विशेषकर बच्चियों को घर के पास शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से दूरी के आधार पर हर गांव और मजरे में स्कूल स्थापित किए गए। संख्या मानक नहीं थी। इस निर्णय से गरीब बच्चों से शिक्षा दूर हो जाएगी। इस निर्णय को वापस ले लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिनेश चंद शर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन इस खबर को अगर आप देखें, इस खबर को अगर आप देखें एक बार फिर से, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि डीजी ने बैठक में दिए, यहाँ पर शिक्षा निर्देश दिए गए हैं। 27,000 बेसिक स्कूल जो है वो बंद हो सकते हैं, ये बात यहाँ पर की जा रही है। आइए आपको हमारे साथ चर्चा में शामिल करते हैं वाई जी को, और उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और वाई जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद भी है, क्योंकि इस बात का जिक्र अब से लगभग 2 महीने पहले वाई जी ने कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्द अडानी जो है वो सरकारी स्कूल जो है उसे बंद करके वहां की जमीन को हड़प लेंगे। सरकार ये कह रही है कि ये स्कूल नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये बंद किए जा रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है। अडानी की बात कितनी सही है, सरकार इस पर कितना
अपनी सहमति जताई कि ये बात तो दूर दूर तक छोड़ दीजिए, लेकिन ये खबर थी 2 महीने पहले वाणी जी को, और ये खबर आपके पास इतनी पुख्ता थी कि इसके असर अब दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर के एक ड्राइव भी चलाई गई थी जिसमें टीचर्स जो थे उनको स्कूल में आने को लेकर के भी एक बहुत गंभीर विषय था कि 1 मिनट भी लेट हो गए तो उनकी उस दिन एब्सेंट लग जाएगी। मतलब स्कूल आने के रास्ते तक बदहाल है, लेकिन स्कूल में टीचर का पहुंचना वक्त पे जरूरी था। टीचर लेट होगा तो तनख्वाह गई। ऐसे में तब आपने इस बात का जिक्र भी उस वक्त किया था कि ये कुछ नहीं है, ये भी एक प्रोपागेंडा है, ये भी एक टूल है इन स्कूलों को बंद करके अडानी के हाथ में सौंपने का। अब ये बहुत गंभीर बात है, मैं आप पर सौंपती हूँ, आप जनता को समझाइए कि ये क्या वाकई में जो बात मैंने अभी तक की है, क्या वो सही है? इस पर मोहर आप ही लगाएंगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है विनीता जी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इस देश में कि लोग, जब हम पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाते हैं तो हम सिर्फ जर्नलिज्म से लेकर तमाम जो वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो देश की चिंता को छोड़कर सिर्फ किस पार्टी को जिताएं, किसको हराएं, इस विषय पे लग जाते हैं। और यहाँ इस देश की भोली भाली जनता वो कहीं दूर हाशिए पर पड़ी रह जाती है। सवाल ये है कि जैसे डीजी साहब ने आदेश दिए हैं कि तैयारी करो कि 27,000 स्कूल जो जहां पर जो ये 27,000 समथिंग स्कूलों के लिए आदेश है कि यहाँ की तैयारी करें कि जो 50 से कम बच्चे जहां पर जिन स्कूलों में हैं उनको बंद कर दिया जाए और उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए। अब सवाल क्या उठता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। विनीता जी, एक दौर था जब उत्तराखंड नया-नया बना था और एनडी तिवारी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और एनडी तिवारी साहब जो है उनसे मेरे बड़े अच्छे रवाबित भी थे। मैंने उनसे खुद एक सवाल पूछा था, तो मैं वो आपको उसको भी ऐड कर देता हूँ। तो एनडी तिवारी साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि जो पहाड़ के ऊपर आपने देखा होगा 10-15 घरों से ज़्यादा बड़ा तो कोई गाँव होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 घर होते हैं गाँव में। अगर किसी का एक घर भी किसी दूसरी पहाड़ी पर बना है, वहां तक पानी का और बिजली की सुविधा जो है उसके पूरी करने के आदेश दिए एनडी तिवारी ने कि किसी का भी घर मत उजाड़िए। आप ऐसा करिए कि वहां पर पानी का पाइप का अरेंजमेंट करिए, वहां बिजली पहुंचाने और पानी का पाइप पहुंचाने के लिए विनीता जी उसके घर की और उसके घर की जमीन की कीमत से ज्यादा लागत आती थी। मगर अपनी जो पहाड़ी सभ्यता है, जो हमारी पहाड़ी ग्रामीण की सभ्यता है, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए उनको वहाँ फैसिलिटेट किया जाए, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। मानव मतलब इसे ह्यूमन राइट आप इसको मान सकते हैं कि उनको अधिकार है बिजली का और उनको अधिकार है भारतीय होने के नाते पानी का, वो उनको सप्लाई का दिया जाए। यहाँ अब क्या हो क्या रहा है, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। खास तौर से उन लोगों को जो जिन्हें मैं तो नहीं मानता हूं कि दुनिया में कोई छोटी या बड़ी जाति होती है, मगर जैसे कि यहाँ पत्रकारिता या लेखक या खुद समाज के लोग आपस में अपने आप को छोटी या बड़ी जाति में बांटते हैं और उनका नाम लेते हैं, जैसे पासी, जैसे जोगी, जैसे छीवर, जैसे माली, जैसे दलित भाई के और कई बहुत सारी इनकी जो है जातियां और जनजातियां मौजूद हैं इसमें। ये कौन, जो छोटे गांव कौन होते हैं विनीता जी? और देश के नागरिकों आप भी ध्यान से समझें, पत्रकार और विश्लेषक भी समझें कि उन छोटे गांव जिनमें 100 या 200 घर मौजूद होते हैं, जिनके पास 50 से कम बच्चे होंगे, मतलब उस गांव में कम से कम जो है 100 लोगों की जनसंख्या होगी तो ही 50 से कम बच्चे होंगे। अगर 150 से 200 लोगों का गांव होगा तो फिर बच्चे जो है उससे कहीं ज्यादा चले जाएंगे, क्योंकि हर घर में कम से कम एक या दो बच्चा तो होगा ना। अगर एक या दो बच्चा भी होगा तो भी 100 लोगों का छोटा सा गांव होगा, मगर उस छोटे से गांव के 100 बच्चे तो कम से कम स्कूल में पढ़ रहे होंगे। यहाँ सवाल है कि वो जो छोटे गांव होते हैं वो कैसे होते हैं। गांव एक बड़ा गांव होता है, बड़े गांव के से दूर जो है छोटी जनजातियों के गांव होते हैं, डेरे टाइप के। अब वहां भी स्कूल खोले सरकार ने, क्योंकि ह्यूमन राइट, उनको पढ़ने का अधिकार था, उनको सब कुछ था, पहले तो सभी गांव छोटे थे। अब वो उन गांव के स्कूलों को आप बंद कर दोगे, यानी जो पहले ही कम एजुकेटेड हैं, जो हाशिए पर पड़े हैं भारत के,
27,000 स्कूल को अगर 50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप समझ सकते हैं, और 100 लोगों से अगर उनको और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बड़ी भारत की जनसंख्या हो जाती है, कम से कम उत्तर प्रदेश की, उसे कैलकुलेट कर लें। यानी आप उनके बुनियादी हक को छीनना चाहते हैं, और उनके बच्चों को, बड़ी स्पष्ट सी बात है, जो उस गांव में कम आ रहे हैं बच्चे, अवेयरनेस कम है, जब इस गांव से दूसरे गांव 3 या 4 या 5 किलोमीटर कोई स्कूल होगा, वो हमारे जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका ताशकंद में जो है कंट्रोवर्शियल देहांत हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री को हम बड़े शान और शौकत से दिखाते हैं कि वो किस तरह नदी पार करते थे, स्कूल में जाते थे। क्या फिर हम जो है पैदल चल चल के ठीक बच्चे है, जो है वो हमारे तस्वीर तो है भाई एजुकेशन जी, हासिल करने के लेकिन लिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि मुझे याद है जब आपने कहा था कि स्कूल बंद होंगे और अडानी जमीन को लेंगे, और वक्फ बोर्ड वाली भी मैटर मैं पर वहां आपने रहा कुछ हूँ। ऐसे ही ख्याल रखे थे अपने, लेकिन ये ख्याल तक है बात, या इससे भी फिर मिलता है, इसमें कोई सच्चाई भी है? इससे बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। पहले तो मैं वो समझाना चाह रहा हूँ इस देश के समाज को कि वो समझ ले, और वो कितना, किस तरह हम पूरे भारतीय समाज के कितने बड़े हिस्से को पूरी दुनिया से उनके हुकूक से काटने जा रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इन स्कूलों का क्या होना चाहिए आज की तारीख में, उस तरफ जाने के बजाय आप लॉजिस्टिक पार्क बना देंगे। लॉजिस्टिक पार्क भी एक जरूरत है, मगर असल कहानी क्या है वो समझने की जरूरत है। देखिए, मैंने कहा कि जिस तरीके से आप मान के चलेंगे कि, चलिए मैं छोटा कर देता हूँ, मिर्जा जी का प्रोग्राम मैं हमेशा लंबा कर देता हूँ, तो आज इसको प्लीज छोटा करता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं ठीक होगा। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि स्थिति कुल मिला के गरीब लोगों की और जनजातियों के ऊपर आने वाली है। और अब मैं आपको जो है कोशिश करता हूं उस सिचुएशन में लाने की कि दोस्तों, अभी दुनिया में डिजिटल करेंसी आने वाली है, और ये जो हमारी मुद्रा है, मुद्रक है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तब हर इंसान के हाथ में उसे तकनीकी तौर पर सुदृढ़ होना होगा, उसे कम से कम कै ख ग ABCD सब कुछ जानना चाहिए, तो वो बाजार से धनिया या नमक खरीद सकेगा, या 50 रुपए की मजदूरी कर सकेगा, ले सकेगा। अगर आप स्कूल कम कर देंगे और 100-200 परिवारों वाले गांव को आप वंचित कर देंगे एजुकेशन से, तो ये लोग पूरी दुनिया से वंचित हो जाएंगे, और ये लोग उस तरह का जीवन बिताएंगे जैसे, आपको अगर ना पता होगा तो यूट्यूब पर जाके सर्च करिएगा, जिन्हें कहते हैं जारवे या उंगे। ये जारवे और उंगे अंडमान निकोबार के ऐसे द्वीप पर पाए जाते हैं, जहां जिन्हें आदि मानव नहीं बल्कि आदि काल मानव कहा जा सकता है, जब मानव कपड़े नहीं पहनता था, जब वो पत्ते लपेटना भी नहीं जानता था, उस दौर में जब उनके पास कोई एजुकेशन, सिविलाइजेशन, किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, आज भी सैंपल के तौर पर जिस तरह दुनिया के अंदर उनको रखा गया है, अंडमान निकोबार के उंगे और जारवों को, उसी तरह अगर ये 27,000 गांव के लोगों को आप जो है उंगे और जारवे बनने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि सीधी बात है, ब्रिक्स करेंसी आ रही है दुनिया की, आप भी डिजिटल रुपए बनाने की तैयारी कर रहे हो, दुनिया बना रही है। डिजिटल करेंसी के अलावा कोई करेंसी नहीं होगी, और इसके बदले बाकी करेंसी का खेल तो बहुत आगे की बात है। आगे दुनिया की ट्रांजेक्शन जो है वो होनी ही डिजिटलाइज है, और लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी तो वो तो ना रोटी खाने के लायक बचेगा, ना मजदूरी करने के लायक बचेगा, वो धनिया और नमक खरीदने के लायक नहीं बचेगा। आप कितनी बड़ी जनसंख्या को जो है एक सैंपल जनसंख्या बना के छोड़ देंगे, उंगे और जारवे और अंडमान निकोबार। यानी आपके पास अगर वो स्कूल थे तो आपको चाहिए था कि उन स्कूलों के अंदर जो प्रौढ़ शिक्षा के तहत भी आपको LCD लगवाई जानी चाहिए, उनमें LCD लगवाने के बाद उनको डिजिटल एजुकेशन होनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो सरकार पॉलिसी बनाती है, जो आप देश में बना हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो कम्युनिटी ज्वाइंट की बनाते हैं, महिलाओं की समितियां बनवाते हैं, महिलाओं की सहयोगी बहुत सारे आपने नाम दिए, उनका नाम तो मैं क्या लूंगा, अलग अलग राज्य में अलग अलग है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक LCD का और खर्च करके आप उन्हें एजुकेट करने के बजाय आदिवासी जंगल की तरफ उनको लेके जा रहे हो। क्या इस देश की जनता को, यानी मानव को, अगर वो गरीब है, अगर वो छोटी जाति का है, क्या उस देश में उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको आप बंदर बना के छोड़ देंगे? तो ये जो सिचुएशन है ना दोस्तों, ये आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है, एक चश्मा आपको दिया गया है, वो चश्मे, जिस चश्मे को आप राजनीतिक पहलू से देख रहे हो, आप अपनी जिंदगी की परवाह करने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल देखने के लिए तैयार नहीं हो। आपको एक चश्मा दिखाई देता है, आपको सिर्फ इतना ही देखने दिया जाता है जितना
जब ऊंट को या घोड़े को जब हम लंबी रेस में जोड़ते हैं और जोत कर उस पर भारी बोझ रखते हैं और उसके पट्टे बांध देते हैं, उसे सिर्फ सामने का दिखाई देता है, दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देता और वो दौड़ता चला जाता है। क्या तुम एक बोझ ढोने वाले सिर्फ गधे बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो सुन मत सोचो, अगर इंसान बनना चाहते हो जो तुम्हारा अधिकार है, तो आज से सोचना शुरू करो। तो विनीता जी, बड़ी सीधी बात है कि जहां एक उन ग्रामीण लोगों का जो पिछड़ गए हैं, जिन्हें एजुकेशन की जरूरत है, सिविलाइजेशन की दूसरे चीजों की जानकारी हासिल करने की जरूरत है, अगर वो गधा बोझे ढोने वाले बनने जा रहे हैं तो अफसोस की बात है, ये उन्हें सोचने का वक्त है। सरकार को सोचना चाहिए, या मैं मांग करूंगा कि डिजिटलाइज एजुकेशन उनके पास होनी चाहिए। उनको बूढ़े बच्चे सबको आपको सिखाना चाहिए कि कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है डिजिटल, और कैसे आपको फोन पे के ऊपर जो है करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो आगे आने वाली दुनिया का भविष्य है। आपको सरकार को उन गरीबों को एक एक स्मार्टफोन भी गिफ्ट करना चाहिए, वो उनका अधिकार है, क्योंकि आप डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। उनका विचारों का जुगाड़ नहीं होता है उतना कि वो करें। तो विनीता जी, उसके बाद अगर इन स्कूलों को बंद किया जाएगा तो इनमें धर्मशाला तो खोली नहीं जाएगी। फिर एक और बिल गेट का और कई इंडियन कंपनियों का प्लान है कि गांव गांव में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाए और ग्रामीण में जो डिलीवरी सिस्टम है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसके प्रोडक्ट जो है इन्हीं जगह पर रखे जाएं। वो फूड से लेके तमाम चीजें, और जो एआई के आने के बाद एक महामारी की तरफ बेरोजगारी बढ़ने जा रही है, और उसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल किया जाएगा, उसमें एक खतरनाक टूल की तरह इनके इस्तेमाल होने का खतरा है। मेरे ख्याल से लंबी और बहुत सारी चर्चाओं की इस पे जरूरत है। जी बिल्कुल जरूर। और आपके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी बिल गेट्स की मदद से अडानी जी की मदद करने जा रहे हैं। इस देश के में उत्तर प्रदेश में जो 27,000 बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, उन्हें बंद करके उन स्कूलों की जमीन पर वो अपने लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएंगे। ये आपकी इंफॉर्मेशन है। 2 महीने पहले जो जानकारी नहीं, आपने दी थी, उसी पर आगे चीजें बढ़ रही हैं। मेरा अंदेशा है, मुझे क्यों गिरफ्तार करवाते हो? मेरा जी, अंदेशा आप है। पत्रकार बाकी हैं, लोग अपनी समझते हैं, बात को तो लोग स्टैंड करेंगे दर्शक ना। इतने भी बेवकूफ नहीं है विनीता जी। मैं गिरफ्तार दर्शक नहीं करा इतने भी रही आपको। मासूम नहीं। आपके पास जो इनपुट है उसके इनपुट पर आप बोल रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ इस कहानी को अपने हिसाब से गढ़ के बताएंगे। देखिए विनीता जी, मैं इस देश के हितों के लिए नेशनल इंटरनेशनल तमाम चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। देश की जनता के लिए मेरी आपको लड़ाई है। कैसे पता था 2 मगर महीने मेरा पहले कि उर्दू, ये स्कूल हटाए जाएंगे? और फिर ये स्कूलों मैंने को बता हटाने दिया के था बाद कि में जो फिर आगे टीचरों को मैंने अडानी आएंगे, बताया ये था चीज भी आपने बता दी। देखिए, मैंने अब बताया अडानी था के कि आने की इनको तस्वीर साफ होनी टॉर्चर है, किया पर्दा जा रहा उठना है। है उसमें से भाई जी, मैंने ये बाकी तो आपने बताया था बता कि दिया। देखिए, आज करेक्ट करता हूं ना। मैंने उस वक्त ये बताया था कि इनको जो टॉर्चर किया जा रहा है ना टाइमिंग के लिए, इसलिए किया जा रहा है कि जब इन स्कूलों को बंद किया जाएगा दूर दराज के, तो ये टीचर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा मेरी जान छूटेगी, क्योंकि मुझे टाइम पे जाने में कभी कभी देर हो जाती है, तकलीफ होती है। अच्छा है कि कहीं शहरी इलाके में ही रह जाए। तो ये जो थी एक, ये इजरायली थ्योरी है। ये इजरायली थ्योरी है, जब लोगों को ब्रेन गेम के जरिए जो है उनको मजबूर किया जाता है कि किस तरीके से किस तरफ उनको हाका जाए, वो हाके जाते हैं। तो तो मैंने उन्हीं मोदी से जी अंदेशों को इजरायली तो थ्योरी बताया पर था। काम कर रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं क्लियरली। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा अंदेशा है। आप, मेरा उर्दू में नाम है ना, आप समझिएगा। लोग इसीलिए तो मुझे सुनना नहीं चाहते। मैं आप उन्हीं के भले आप की बात करता हूँ जो आप मुझे सुनना नहीं बेसिकली चाहते। नहीं, आपका अंदेशा आपके अनुभव से है, आपकी जानकारी आपके सोर्सेस के मुताबिक है ना। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से देश के राइट। बहुत सारे तो लोग कुल और बहुत सारे मिलाकर के जिम्मेदार यही लोग है। जानते हैं, डरिए मत जानते भाई हैं जी, कि मैं खुलकर कौन हूँ। बोलिए। अडानी 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 जिस तरह से चीजें कैप्चर कर रहे हैं, उस पर हम कई रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं। हम लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। हम तो नहीं डर रहे इस बात से, नहीं चाहे नहीं, वो डरने कितने की, मुकदमे कर देखिए दें। अभी भी हाल विनीता ही जी, में हमारे डरने की पास आ बात चुका है एक मैं, मामला। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। मैं डरने की बात नहीं, आप जानते हैं मैं बिल गेट्स तो बहुत दूर की बात है। मैं अमेरिकी सरकार से नहीं डरता, मोसाद से नहीं डरता, सीआईए से नहीं डरता। इंटरनेशनली रोज उनकी धज्जियां उखेड़ता हूं। लेकिन मुझे यहाँ अडानी को से डराने की औकात ही नहीं रखता। मुझे यहाँ ठीक है, डराने की कोई कोई नहीं। औकात ही नहीं अडानी से रखता। ये तो छोड़ दीजिए। अडानी अडानी मगर की एक बात को तो रख एक सकते हैं ना पत्रकारिता का सामने। डेकोरम होता है, वो डेकोरम के हिसाब से मैंने अपनी बात हाँ, कही है। और उसमें समझदार लोग समझ जाते हैं कि बिल्कुल। बेचारे, अगर 2 पत्रकारिता महीने के पहले आपको डेकोरम में ये बताया था, आता है कि कम से 2 कम जो महीने जानकारी पहले, आपको मिल रही है वो आपके सोर्सेस के बनस्पत है। ये जानकारी तो कम से कम तभी आदमी साझा करता है, देखिए ये अपने सोर्स के मन नहीं, से कोई पूरे चीज का पूरे आंकलन नेटवर्क का नहीं पता, करेगा।
नहीं नहीं, ये प्योर जो है आकलन कभी नहीं होता। आपको राइट 2+2 जोड़ के 4 बनाने पड़ते हैं, बड़ी सीधी बिल्कुल। बात है। तो आपके ये पास आम 2 आदमी कहीं जो से हमें आते देख हैं, रहे कहीं हैं इस से आता है, उसका वक्त, हमारे कैलकुलेशन आप दर्शक, बताते हैं। हाँ, हमारे जो आम आदमी हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, वो इस 2+2 के कॉन्सेप्ट को समझ ले कि कोई पत्रकार, अनुभवी पत्रकार अपनी कोई बात कह रहा है तो कम से कम वो कुछ आधारों पर कहता है, उसके अपने सोर्सेज होते हैं, उसके बाद वो उस पूरी रिसर्च करता है, उस पूरी पटकथा को देखता है, समझता है, जो कोई लिख रहा है उसकी लिखी हुई इस पूरी बनावट से लेकर के इमारत तक की पूरी कहानी पता कर लेता है, और उसके बाद वो अपना आंकलन सामने रखता है। और वाहिद जी ने अपना आंकलन हमारे सामने रखा है। आप चिंता मत कीजिए, इसमें कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ भी मुकदमा तो अडानी जी जब उस जमीन को लेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी, और अगर जमीन उन्होंने नहीं ली तो ये सरकार उस जमीन का क्या करेगी, इन स्कूलों को बंद करके सवाल तब भी खड़े होंगे। भाई जी ये कोई छोटी मैं बात नहीं है, आखिरी 27,000 सेंटेंस बेसिक मैं शिक्षा के अपनी स्कूल बंद हो रहे हैं। आ- आ- आखिरी सेंटेंस बोलना चाहूंगा आपके प्रोग्राम में। आखिरी सेंटेंस विनीता जी मेरा ये है कि आप जिन लोगों के झांसे में फंस रहे हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। रशिया पूरी कहानी को बदल के रख देगा। बिल गेट का वर्चस्व खत्म होने वाला है, और जो थ्योरी उन्होंने न्यू वर्ल्ड की बनाई थी वो नहीं चलने वाली है। लॉजिस्टिक पार्क जैसी चीजें नहीं चलने वाली हैं। इसलिए इस देश को हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोशिश करें कि हमारे जो छोटे गांव के रहते हैं, दलित हैं, ट्राइब्स हैं, उनको एजुकेट करके आगे लाने की कोशिश करें, उन्हें पीछे हटाने का काम हाँ, न लेकिन करें। उन्हें हम एजुकेट नहीं आपका किया साथ जा रहा, देंगे, उनकी कोई शिक्षा दिक्कत नहीं छीनी आपको। जा रही है। और जिस बात की शुरुआत मैंने की थी, अगर हाथ खाली हो जाएंगे तो उस हाथ में क्या आएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर उस हाथ में ये बंदूकें हाथ आएंगी तो बंदूक बनाने वालों का धंधा चलेगा, और यानी कि अच्छे बड़े माफिया जो बंदूकें बनाते हैं उनका काम चलेगा। दूसरी तरफ उस किताबों को छीनने के बाद उस जगह पर दूसरों के लॉजिस्टिक पार्क भी बन सकते हैं। ये बहुत जो गंभीर मुद्दा जो है, इसमें आप सिर्फ कह मेरा रहे, और सुनिए वाहिद जी के सुनिए बीच सुनिए की सुनिए, जो एक आप कहना चर्चा मत चाहते, विनीता जी, एक समझिएगा। बात आप कह गई, एक बात आप समझ गए। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर या दूसरे इलाकों में जहां प्राइवेट कंपनियां बंदूकें बनाती हैं ना, उन देशों को जानबूझ के सभ्यताओं को लड़ाया जाता है। इसीलिए वहां पर जो है तनाव है, ताकि उनके माल तनाव, जो है या तो बिल्कुल आतंकवादियों को बेचे जा सके, या फिर उनके माल समाज में बेचे जा सके। बिल्कुल, ये तो आम जनता समझती है कि क्राइसिस की परिस्थितियां जब आती हैं तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, और ऐसी परिस्थितियां गन किसको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। तो गन की जरूरत भी पैदा करनी पड़ेगी, और गन की जरूरत कुछ इसी तरह से पैदा होगी। एक लॉरेंस बिश्नोई पैदा हो गया है, ऐसे और 4 पैदा कर दिए जाएंगे। आने वाले वक्त में ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस गली कूचे से लॉरेंस बिश्नोई निकल रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। जो मैं वाहिद जी से बात कर रही हूँ, आप जितने भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सिर्फ महज इस चर्चा में अब मेरे उनके सवालों जवाबों के क्रक्स को निकालने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझिएगा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैंने उनसे सिर्फ ये जानने की कोशिश की है कि वो जो जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ महज उनका अंदेशा नहीं है, वो उनकी इंपॉर्टेंट इनपुट भी है। और जब ये तस्वीर सामने निकल कर आएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि आखिरकार किस तरह से इस देश में एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।